नमस्कार मेरे सब भाइयों और बहनों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरंग आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूं, क्योंकि इस समय हम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इस कार्य का नाम है चुनाव। तो दोस्तों, मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे बेनती है कि जो ये चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए और देश के हर एक नागरिक के लिए जो इस देश में रहते हैं, वो अपने चुनाव से अपने आने वाले भविष्य में अपने देश के निर्माण का एक हिस्सा बने और अपने इस वोट को लेकर वो एक अग्रसर रहें और अपने देश को आगे बढ़ाने में इसका सहयोग करें। दोस्तों, हम सब अपने इस चुनाव के अधिकार के उपयोग से अपने ही अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए अग्रसर होने का ये हमें एक बहुत बड़ा अवसर है, मौका है। और दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 60% और 70% तक ही वोटिंग होती है। इसका मतलब जो बचे 40 और 30% लोग वो अपने चुनाव का इस्तेमाल ही नहीं करते। उनमें से भी 15-20% ऐसे लोग हैं जो चुनाव को एक गंभीरता से नहीं लेते। उनके विचारों में ऐसा है कि आगे 70 सालों में कुछ देश का नहीं बदला तो आज क्या बदलेगा, मेरे एक वोट से क्या बदलाव आएगा। दोस्तों, अगर हम सब इस तरह से सोचने लगेंगे कि हमारे एक वोट से क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, और आपको पता नहीं ये एक एक वोट बनकर एक सरकार चुनी जाती है। उस सरकार को हक होता है हमारे प्रति, हमारे देश के प्रति वो काम करे और वो चुनी हुई सरकार हमारी अपनी होती है। तो आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि दोस्तों अपने इस चुनाव प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं आप सबसे ये बेनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि साथियों, आप अपने चुनाव बूथ में जाने से पहले एक अपनी जिम्मेवारी को समझें और अपने समझदारी से ये सोचें कि आप अपने राजनीतिक पक्ष, धर्म पक्ष और व्यक्तिगत पक्ष, जात पात और जान पहचान वालों की व्यक्तिगत जो पसंद है उनको दरकिनार करके, एक तरफ करके, उनसे ऊपर उठकर ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करें जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और उसके कार्य को देखकर उसको चुनाव करें, उसको मत डालें। क्योंकि अगर आप इस तरह से धर्म की राजनीति में जाओगे या आप व्यक्तिगत अपनी पर्सनल बातों को, व्यक्तिगत बातों की वजह से आप यहाँ जात धर्म को देखकर जाओगे तो आप देश के निर्माण में नहीं, आप कुछ और ही चुनाव कर रहे हो। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप पार्टीबाजी को छोड़कर, आपसी भेदभाव को छोड़कर, रंजिशों को छोड़कर, जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, जिसकी कार्यशैली आपको अच्छी लगती है, पढ़ा लिखा है, समझदार है और आपको लगता है कि ऐसे लोग हमारे देश को आगे तरक्की के लिए लेके जाएंगे और हमारे देश को समृद्ध करेंगे और अपने ही देश को समृद्धि में उसका हिस्सा बनने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करें, चुनाव करें। और मैं इसी आशा के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं और जय हिंद।